भारत की आजादी की लड़ाई में जहां गांधी अहिंसा की शक्ति थे, वहीं एक इंसान था जो क्रांति की आग था। उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नेता जो डरना जानता ही नहीं था। 23 जनवरी 1897 ओडिशा में जन्मा एक बच्चा जो बचपन से ही अलग था। अगर कोई अन्याय देखता तो चुप नहीं रहता, अगर कोई गरीब मिलता तो उसकी मदद करने को आगे बढ़ जाता। उसके अंदर एक चिंगारी थी जो एक दिन तूफान बननी थी। ब्रिटिश सरकार के सबसे कठिन एग्जाम ICS में उन्होंने टॉप किया, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया को हिला दिया। मैं उस सरकार की सेवा नहीं कर सकता जो मेरे देश को दास बनाकर रखे। उन्होंने नौकरी ठुकरा दी और आजादी की राह चुन ली। सुभाष बोस की आवाज बिजली की तरह थी। ब्रिटिश सरकार उनसे डरती थी और कई बार उन्हें जेल में डाल दिया गया। फिर वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनका जोश इतना तेज था कि ब्रिटिश तो क्या, कांग्रेस के कुछ नेता भी उन्हें रोक नहीं पाए। 1941 ब्रिटिश ने सुभाष बोस को घर में नजरबंद कर दिया था, लेकिन वो रुके नहीं। एक ठंडी रात वेश बदलकर, जान जोखिम में डालकर उन्होंने भारत छोड़ दिया। इस भागने को आज भी कहते हैं द ग्रेट एस्केप। सुभाष बोस जर्मनी से जापान पहुंचे और वहां उन्होंने बनाया आजाद हिंद फौज। लाखों सैनिक एक ही आवाज में चिल्लाते थे, जय हिंद। उनका नारा आज भी दिलों में जलता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा लड़ाई नहीं, एक तूफान था। आजाद हिंद फौज ने भारत की तरफ कूच किया। ब्रिटिश हिल गए, क्योंकि पहली बार उनके सामने भारतीयों की एक सशस्त्र सेना खड़ी थी। ये सेना सिर्फ गोले बारूद से नहीं, एक आग से लड़ रही थी, आजादी की आग। 18 अगस्त 1945 ताइवान में एक प्लेन क्रैश की खबर आई और कहा गया नेताजी नहीं रहे। लेकिन क्या वो सच में गए या फिर कोई और कहानी छिपी है? आज तक ये इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। नेताजी का शरीर शायद दुनिया को न मिला हो, पर उनकी आत्मा आज भी हर भारतीय के अंदर है। उन्होंने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने हर इंसान को ये एहसास कराया कि भारत कभी झुक नहीं सकता। सुभाष चंद्र बोस वो नाम नहीं, वो क्रांति है। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जिसकी रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए। और आज भी जब हम जय हिंद बोलते हैं तो वो आवाज सबसे पहले नेताजी तक पहुंचती है। अगर नेताजी की ये कहानी आपके दिल में आग जगा गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आजादी की कहानी हर भारतीय को जाननी चाहिए।